नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बेहद खराब है। कई जगहों पर घने कोहरे और शीतलहर के साथ धुंध और कोहरे की गतिविधियां छाई हुई हैं। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में फिर से मौसम बदलेगा। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। अभी राजस्थान के कई जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा उग्र हो चुका है और कई इलाकों पर शीतलहर का प्रकोप और घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। उसकी ताज़ा जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी आपको लगातार समय पर सटीक रूप से मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बेहद ज़्यादा उग्र हो चुका है और लगातार घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट बना हुआ है। राजस्थान में नए साल से पहली बार तापमान 0 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। रेगिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। आज 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के सीकर, हनुमानगढ़ समेत गंगानगर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर चूरू के इलाके हैं, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, यहाँ पर कोहरा की गतिविधियाँ काफ़ी ज़बरदस्त हैं और नए साल के शुरुआती से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। वहीं दोस्तों, पहली बार माउंट आबू के आसपास तापमान 0 डिग्री पहुंच चुका है, यानी कि इस सीजन का सबसे कम तापमान 0 डिग्री माउंट आबू में पहली बार दर्ज हुआ। और रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर में भी कड़ाके की सर्दी, यहाँ पर 2-3 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिला और न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार गिर रहा है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बीकानेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 8 डिग्री के करीब रहा। वहीं इधर शेखावाटी एरिया में कई जगहों पर गिलन भरी सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी घना कोहरा और धुंध छाने के साथ हल्की से मध्यम कई जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों पर एक सक्रिय WD बना हुआ था, जिसके प्रभाव से बीते दिनों वर्षा हुई। राजस्थान के अलग अलग जगहों पर तेज वर्षा देखने को मिली, जिसमें बीकानेर संभाग, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने से किसान भाइयों की फसलों को फायदा हुआ। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। बीकानेर संभाग में ओलावृष्टि से फसलों को कुछ नुकसान भी हुआ है। वहीं दोस्तों, अब WD धीरे धीरे आगे निकल रहा है। ठंडी शुष्क हवाएं मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ रही हैं और इन हवाओं की वजह से तापमान लगातार राजस्थान में गिर रहा है। आज भी न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 0 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं जल्द ही तापमान माइनस में भी दर्ज होगा। वहीं दोस्तों, एक सर्कुलेशन पंजाब हरियाणा के आसपास बना हुआ है, जो कि कमज़ोर स्थिति में है। वो अगले 24 घंटों के दौरान बना रहेगा। उसके बाद इसका भी प्रभाव काफ़ी कम होने की संभावना है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में जल्दी एक मजबूत सिस्टम उभर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो आज 3 जनवरी को भी कई जगहों पर बादलों की आवाजावी के साथ घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना बन रही है। यहाँ पर दोस्तों, अगले 24 घंटों की बात करेंगे। उसके पहले अगर हम बात करें राजस्थान के मैप के माध्यम से किस प्रकार मौसमी हलचल और कहाँ पर विशेष बादलों की आवाजावी रहेगी, साथ ही WD मजबूत रूप में कब आएगा, क्योंकि ये WD जा चुका है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में सक्रिय WD फिर से कब आने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि मावठ की गतिविधियां फिर से कब होगी। आने वाले दिनों में किसान भाई जो हैं रबी की फसल की कटिंग भी करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव और बादलों की आवाजावी रहेगी। तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में बादलों की आवाजावी कई क्षेत्रों पर रहेगी, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, यहाँ से लगाकर बादल कई जगहों पर छाने की संभावना है और बादल काफ़ी घने रूप में भी छा सकते हैं। कई जगहों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां जबरदस्त रहेगी। कोहरा अधिकतर इलाकों पर छाए रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी
5 डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। और लगातार यहाँ पर शीतलहर और घना कोहरा छाने की संभावना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, साथ ही अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर भी मौसम ऐसा ही रहेगा। बीकानेर के कई क्षेत्रों पर घने बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है, लेकिन विशेषकर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा और धुंध छाने की संभावना बीकानेर संभाग के इलाकों पर बन रही है। बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर शीतलहर का अलर्ट भी बना हुआ है और अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा और कड़ाके की ठंड यहाँ पर रहेगी। तो किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट रहे। और दोस्तों, बिना काम या बिना जरूरी काम आप घर से बाहर रात में न निकले, क्योंकि रात में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरेगा और शीतलहर का प्रकोप अधिकतर इलाकों पर, उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास भी मौसम खराब रहेगा। साथ ही यहाँ पर कुचामन, डीडवाड़ा, नागौर के आसपास भी मौसम धुंध और कोहरे की गतिविधियों के बीच में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। आज यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी कोहरा राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर, ज़्यादातर इलाकों पर छाने की संभावना है। दिखने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम रहेगी। यहाँ पर दुर्घटना या बड़े हादसे हो सकते हैं, तो किसान भाई अलर्ट रहे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, यहाँ पर भी कोहरे की गतिविधियां आज कई जगहों पर देखी जा रही हैं। कल भी यहां पर काफ़ी घना कोहरा था और आज जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी कोहरे की गतिविधियां कई जगहों पर। बालोतरा, बाड़मेर के आसपास भी कोहरा छाने के साथ कई जगहों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां और शीतलहर चलने की संभावना। वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास भी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान गिरा है। यहाँ पर भी कोहरे की गतिविधियां लगातार बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी कोहरा छाएगा। कुछ घना कोहरा भी बन सकता है। छिटपुट इलाकों पर बौछार होने की संभावना है। बादलों की आवाजाही भी कुछ जगहों पर रहेगी। पाली के जोधपुर के इलाके हैं, बियावर, अजमेर के इलाके, नागौर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर मौसम शुष्क और कोहरे की गतिविधियों के बीच में बना रहेगा। शीतलहर और घना कोहरा छाने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। दक्षिणी राजस्थान में बात करें, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, साथ ही उदयपुर शहर से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और बादलों की आवाजाही के बीच में, हालांकि कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन खास बादलों की आवाजाही नहीं रहेगी। शीतलहर का प्रकोप कई जगहों पर देखने को मिलेगा। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खराब रहेगा और बादलों की आवाजाही, धुंध और कोहरे की गतिविधियां बनी रहेगी। जयपुर के उत्तर दक्षिण भाग हैं, दूदू, अजमेर के इलाके हैं, साथ ही नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा का इलाका है। यहाँ पर भी मौसम कई जगहों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर बौछार या हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। आज धुंध और कोहरे की गतिविधियां यहाँ पर भी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में एक नया सक्रिय WDB जल्दी जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आने की संभावना है और उसके प्रभाव से भी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तेज वर्षा होगी। उसकी ताज़ा जानकारी हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।